मुंबई महानगर पालिका पर इस बार अखिलेश यादव का झंडा लहराएगा। समाजवादी नेता एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी का दावा। और ये दावा है मेरा कि नेक्स्ट महापौर हमारी मर्जी से बनेगा। अब हमारे पूछे बिना कोई महापौर नहीं बनेगा, कोई स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नहीं बनेगा और मुंबई पे हमारा राज होगा। मुंबई का नया मेयर हमारी मर्जी से बनेगा और मुंबई पर हमारा राज होगा, ये दावा किया है समाजवादी पार्टी के नेता एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी ने, जो ट्राम्बे के पूर्व विधायक रह चुके हैं और मुंबई महानगर पालिका में समाजवादी पार्टी के गुट नेता रह चुके हैं। करीब 22 साल कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलने का आरोप लगाते हुए वो कांग्रेस को छोड़कर फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के अधिकतर मुस्लिम नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि मुंबई महानगर पालिका में समाजवादी पार्टी इस बार 60 से 65 सीटें जीतेगी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 5-6 सीटों पर सिमट जाएगी। हाँ यूसुफ साहब, बताइए कि कांग्रेस में एक लंबा आपने अरसा गुजारने के बाद फिर से पार्टी छोड़ी, क्या वजह थी? देखिए, उसकी बहुत सारी वजह थी। सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि वो पार्टी ख़त्म हो चुकी है। अब पार्टी 3 आदमी के हाथ में रह गई है और पार्टी के 99% लोग इन तीनों से खिलाफ है। और इलेक्शन हारने के बाद, असेंबली के इलेक्शन हारने के बाद, इतनी बुरी हार के बाद एक 5 महीने में सिंगल मीटिंग बुलाई नहीं गई ये मालूम करने के लिए कि हारे क्यों, और अलायंस किया तो क्या शर्त पे किया, और जो सीट छोड़ी गई वो क्यों छोड़ी गई। इसमें बहुत सारी सियासत हुई है। पार्टी के लोग ही चाहते थे कि पार्टी आगे नहीं बढ़े, पार्टी के लोग ही चाहते थे कि पार्टी के लोग हार जाए। तो इतना बुरा माहौल तो कभी देखा नहीं मैंने पार्टी में। मैं 22 साल रहा। अब तो ये कि राहुल गांधी जी के ईडी के नोटिस पर या उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई, उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट होता है उसमें 100 आदमी, इतनी बड़ी बम्बई में इतनी बड़ी पार्टी के 100 आदमी, इससे पार्टी का ग्राफ कितना गिरा है ये हमको मालूम होता है। साथ साथ में ये भी है कि 4.5-5 महीने में पार्टी का ऑफिस खुला ही नहीं, पार्टी का ऑफिस बंद रहा। और वहाँ एक खादी वाला है जो खादी के कपड़े बेचता है, उसने कहा कि 5 महीने में 4 जोड़ी बेचा हूँ मैंने। मतलब वहाँ कोई आता जाता ही नहीं है। ये सारी वजह थी। और प्लस मेरी नाराज़गी तो ये थी कि आपने यहाँ जिस कांग्रेस में 22 एमएलए 18-17 एमएलए आते थे, वहाँ आप सिर्फ 10 सीट लड़ते हो, 10-11 सीट लड़ते हो, तो जाहिर बात है आप 2-3 ही जीतोगे, और वैसे ही हुआ। तो ये पार्टी का जो बुरा परफॉर्मेंस है उससे साफ जाहिर होता है कि ये पार्टी दम तोड़ रही है। अभी उसमें कोई दम रहा नहीं। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी में मेरे आने के बाद एक बड़ी उछाल आई है, पार्टी का ग्राफ बहुत ज़ोर से बढ़ रहा है। मेरे पास आज कम से कम 50 दावतें हैं पेंडिंग, जहाँ मुझे जाना है, जहाँ पार्टी लोग ज्वाइन करेंगे। तो एक माहौल बन रहा है, एक वेव चल रहा है। तो इस बार मेरा दावा है कि कांग्रेस की सिर्फ 5 या 6 सीट आएगी और समाजवादी की 50-60 आएगी। ये आप लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, ये माहौल बनेगा। और हमारे उलमाए दीन, हमारी कौम के तमाम लोग, तमाम NGOs सब ने वादा किया है कि अब कांग्रेस का साथ देने से कोई मतलब नहीं है। किसी मुस्लिम इशू पर बोलते नहीं है लोग, किसी भी इशू पर। शिवाजी महाराज का जो वो स्टैचू गिरा तो उसका प्रोटेस्ट किया, लेकिन हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी हुई, उसका प्रोटेस्ट कांग्रेस ने नहीं किया। तो ये चाहते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व, और हम लोग चाहते हैं कि कौम की बात हो, कौम का काम हो। किसी मुस्लिम मसले पर ये कांग्रेस पार्टी का एमएलए MP कहीं जाता नहीं, पुलिस स्टेशन वगैरह कुछ बोलता नहीं। आप देखिए, रिकॉर्ड निकाल लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे बड़ा सबूत मेरे पास है कि महाराष्ट्र की हिस्ट्री में पहली बार ये है कि एक सिंगल मुस्लिम MLC नहीं है पूरी काउंसिल के अंदर। एक सिंगल मुस्लिम MLC कभी हुआ नहीं है कांग्रेस का एक भी सिंगल मुस्लिम MLC नहीं है। आज ये रिकॉर्ड हुआ है। इसके पहले मुस्लिम MLC था, उसका टर्म पूरा हुआ तो उसकी जगह मुस्लिम को अपॉइंट करना चाहिए, तो उन्होंने किसी और को दे दिया। तो ये है कि ये लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है। तो कुल मिला के आपकी नाराजगी जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस का बढ़ना, ये नहीं, उनका बोलना ये है कि आपकी मोहब्बत में हमारा हिंदू वोट चला गया, तो ठीक है हम लोग हट जाते, तुम्हारे पास हिंदू वोट ले लो आप। आपको मुसलमानों से ये ऑब्जेक्शन है, आपका ये दावा है कि मुस्लिम वोट को पाने के चक्कर में हिंदू वोट चला गया हमारे हाथ से, तो ठीक है हम लोग चले जाते आपके पास से, आप हिंदू वोट ले लो। अब देखिए, बीजेपी को हराने के लिए मजबूरन कांग्रेस को वोट दिया, मजबूरन UBD को वोट दिया। अब ये मजबूरी वाली सियासत नहीं चाहिए। अब हमको चाहिए कि समाजवादी पार्टी,
जिस तरह वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है, यूपी में अखिलेश यादव है, बिहार में तेजस्वी यादव है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, उस तरह समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में एक नया बड़ा मजबूत पक्ष खड़ा होगा और यहाँ का मुसलमान, यहाँ का दलित, यहाँ का ओबीसी हमको वोट देगा। कुल मिला के लेकिन अगर सिर्फ मुस्लिम्स के ऊपर कंसंट्रेट किया गया यहाँ पे शहर में या फिर महाराष्ट्र में, तो कैसे नहीं, देखिए आप, हम लोग 22 नगर सेवक थे समाजवादी पार्टी के, 4 एमएलए थे, एक एमएलसी और एक मिनिस्टर था। उस वक्त हम लोग 29 सीट हारे थे, 29 हारे थे 50, 100, 200, 300 वोट से। हमारा टारगेट तो 80 सीट का है, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि 60-65 सीट तो आएगी। हमने पूरा सर्वे किया है, पूरे बॉम्बे का सर्वे किया है और हमारा ओबीसी वोट भी हमारा है, दलित वोट भी हमारा है, मुस्लिम वोट तो हमारा है ही है, क्योंकि यूपी में जो हमारे 40 एमपी हैं वो दौरा करेंगे पूरे महाराष्ट्र का, पूरे मुंबई का, और जहाँ जहाँ हमारे दलित भाई, हमारे ओबीसी के हम लोग हैं, हमारे मुस्लिम हैं, तो वहाँ के एमपीज़, वहाँ के एमएलएज, यहाँ के हमारे जो एमएलएज हैं, हम लोग सब मिलकर मेहनत करेंगे तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और ये दावा है मेरा कि नेक्स्ट महापौर हमारी मर्जी से बनेगा। अब हमारे पूछे बिना कोई महापौर नहीं बनेगा, कोई स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नहीं बनेगा और बम्बई पे हमारा राज होगा। अच्छा, दूसरे खासतौर से अभी तक जो समाजवादी पार्टी को देखा गया उसमें चेहरे के नाम पर सिर्फ आसिम भाई का चेहरा, वो आसिम आज़मी साहब का चेहरा था, तो इस तरह से कैसे सारे समाज को कैसे जोड़ा जा सकेगा और कैसे करीब लाएंगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अबू आसिम आज़मी साहब पिछले 35 साल से मेहनत कर रहे हैं। हम लोग साथ में ही थे, हम लोग काफ़ी साल साथ में काम किया हमने। अब हमारे पास एक एमएलए रईस शेख भी है, मैं जुड़ा हूँ, मेरे साथ में कम से कम 150-200 लोग पार्टी में आ चुके हैं और ये दिन पर दिन मामला बढ़ रहा है। अब यह है कि हमारे पास अलग अलग इलाके में अलग अलग चेहरे हैं। मलाड में जमील मर्चेंट हैं, यहाँ मदनपुरा, आगरीपाड़ा, भिवंडी में रईस शेख हैं, अबू आसिम आज़मी तो पूरे बम्बई महाराष्ट्र में है। मेरा काफ़ी बड़ा सर्कल है, मैं ट्रॉम्बे का एमएलए रह चुका हूँ, मैं साउथ बम्बे से नगर सेवक रह चुका हूँ और हज कमेटी में रहा हूँ, तो मेरा भी काफ़ी मतलब फैला हुआ फील्ड है। और इंशाल्लाह हमारे साथ उलमाए दीन भी हैं, हमारे साथ एनजीओज़ भी हैं, कम से कम 250-300 एनजीओज़ हमारे साथ काम कर रही है, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप देखिए, अभी 4-5 महीने की बात है। दूसरा, मुंबई की जिम्मेदारी आपको दी गई मुंबई अध्यक्ष के तौर पर? हाँ, मैं मुंबई का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम इलेक्शन के ताल्लुक से डिस्कशन शुरू करें, लोगों से बात करें, तो कहाँ कहाँ समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है और कौन सी सीट ए रहेगी, कौन सी बी रहेगी। एक और बात कि हमने हमारे जो सदर है अखिलेश यादव जी से बात की है, अबू आसिम से बात की है कि हम किसी भी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे, हम अकेले जाएंगे मैदान में, हमको कोई पार्टी नहीं चाहिए, ताकि हमारी पार्टी ग्रो करेगी। अगर किसी के साथ अलायंस किया तो पार्टी ग्रो नहीं करती। तो हमने ये भी तय किया है और ये हमने कंडीशन मनवा भी ली है। उन्होंने कहा भी है कि आपको पूरी छूट है कि आप पूरा बम्बई में आप इलेक्शन लड़ो। और मतलब ये है कि लाइक माइंडेड जो लोग हैं, देखिए ओबीसी में भी देखिए आपके वहाँ भी बड़ी कमज़ोरी है, वहाँ कोई उनका साथ नहीं दे रहा। हमारे दलित जो भाई हैं उनका भी कोई ऐसा चेहरा नहीं जो उनका साथ दे, उनका काम करे। समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी है, यूपी के हमारे जो हमारे एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, उन्होंने साबित किया है कि वो रियल सेक्युलर है। वो कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए, अपीजमेंट की पॉलिसी कर करके वो लोग यहाँ तक पहुँचे। आज ये हो गया कि पूरा हिंदू समाज उनसे दूर हो गया। हम चाहते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ दें हमारा, ऐसी मजबूत सेक्युलर पार्टी। और ये बहुत पुरानी पार्टी है। मुलायम सिंह यादव की कुर्बानी, उनके एक्शंस, उनके काम लोग याद करते हैं आज भी। तो ये अच्छा एक माहौल बन रहा है, वो बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन अलायंस अगर किसी से नहीं करेंगे, पहले ही से अनाउंस कर देंगे, तो ऐसा बाद में ये ना लगे कि कुछ लोग ये कहें कि सेकुलर वोट का बंटवारा करने नहीं, बिल्कुल कोई नहीं कहेगा। क्यों मालूम, हमारे यहाँ 9 पॉलिटिकल पार्टी हैं, 2 एनसीपी, 2 कांग्रेस, 2 शिवसेना, 1 कांग्रेस, 1 बीजेपी, 1 मनसे, 1 वंचित अघाड़ी। ये तो 8 पार्टी है ना। तो जहाँ 60%, 65% हमारे मेजोरिटी के लोग हैं, तो ये लोग मेजोरिटी के लोगों को टिकट देंगे। हम ओबीसी को देंगे, दलित को देंगे, मुसलमान को देंगे टिकट वहाँ से। तो हमने ये स्टडी किया पूरा बॉम्बे, और हमको किसी भी तरह मतलब यहाँ हमको हुकूमत हासिल करनी है, हमको यहाँ पावर चाहिए, क्योंकि पार्टी तभी ग्रो करेगी। और जो अबू आसिम का परफॉर्मेंस है, जो रईस शेख का परफॉर्मेंस है, तो उससे साबित होता है कि समाजवादी के लोग कितने सेक्युलर हैं और कितना अच्छा काम करते हैं। रिकॉर्ड है, जो मेरा रिकॉर्ड है, मैंने भी काफ़ी साल काम किया, 20 साल काम किया, 25 साल, तो मेरा भी रिकॉर्ड है। हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते। ये छोटे मोटे इशू, अजान का इशू, लाउड स्पीकर का इशू, या
कोई ऐसी बात करके हिंदू मुस्लिम का डिवाइड पैदा करना, ये हम लोग काम नहीं करते। हम लोग हर कौम का काम करते हैं। तो अभी तो आप सीएम से मिले भी, आप लोग एक डेलीगेशन को लेके? देखिए, हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, अबू हाशिम आज़मी साहब, मैं और हमारा एक डेलीगेशन था। हमने कहा कि जो कायदा है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, ये पूरे हिंदुस्तान में है, सबके लिए है, हर मज़हब के लोगों के लिए है, गुरुद्वारा के लिए, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, चर्च के लिए, बुद्ध विहार के लिए। तो सिर्फ मुसलमान पर टारगेट क्यों? ये जो राज ठाकरे हैं या किरीट सोमैया है, ये सिर्फ मुसलमान को टारगेट करते हैं। ये दोनों लीडर है ना, पॉलिटिकली बैंकरप्ट हो चुके हैं। इनको कोई जानता नहीं, इनकी बात कोई सुनता नहीं है, इनका वजूद ख़त्म हो चुका है। तो इनकी बात पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि पीसफुल सॉल्यूशन हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस देश में साथ में रहें, अच्छा माहौल पैदा हो और तरक्की सबकी हो, ये हमारा टारगेट है। तो इस बार आपको उम्मीद है कि यहाँ समाजवादी पार्टी का मेयर बनने की? नहीं, हमारा मेयर बनना इसलिए, हमारे चाहने पर मेयर बनेगा। वो चाहे किस पार्टी का हमको मालूम नहीं हो, क्या उसका रिजल्ट हमको मालूम नहीं, लेकिन हमारी पार्टी के इतने लोग होंगे कि हमारे साथ के बिना मेयर नहीं बन सकता, ये हमारा दावा है। हम लोग 60 आए, 70 आए, 50 आए, ये जो रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा, लेकिन ये है कि हमारे साथ के बिना यहाँ सरकार नहीं बन सकती कॉरपोरेशन में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी की पहचान मुंबई में हमेशा से एक मुस्लिम नेता के तौर पर रही है। वो मुस्लिम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से बोलते रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र विधानसभा के सदन में आम लोगों की आवाज़ उन्होंने इस अंदाज में उठाई है जिसे लोग आज भी याद करते हैं। इस समय ये इस्लाम जिमखाना जैसी प्रतिष्ठित संस्था के प्रेसिडेंट हैं। तालीम के क्षेत्र में काम करने वाली कई NGO से जुड़े हुए हैं। उन्हें हिंदी, मराठी, उर्दू, गुजराती और अंग्रेज़ी ज़ुबान पर बराबर से कमांड हासिल है। बड़े बड़े गंभीर मुद्दों को भी वो मुस्कुराते हुए आम लोगों के बीच रखना अच्छी तरह से जानते हैं। लोगों को अपने साथ जोड़ लेने की कला में वो माहिर हैं। आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए वो तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को यूसुफ अब्राहनी जैसे नेता की कमी बहुत परेशान कर सकती है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।